अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो है 4 सितंबर। ठीक है, नवा मंथ शुरू हो चुका है और सन 2023। ठीक है, सितंबर का महीने का आगाज़ है और आज का दिन जो है मंडे मार्केट ओपन है, वीकली ओपनिंग है। यकम को तो आपको था फ्राइडे था, उसके बाद फिर सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रही। 2-3 तारीख को, आज 4 तारीख है, मार्केट की ओपनिंग है, वीकली ओपनिंग है और मंथ की भी समझ लें ओपनिंग है। वैसे तो आगाज़ हो चुका है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन आज अगर फंडामेंटल की बात की जाए, न्यूज़ की बात की जाए, तो न्यूज़ में कोई ऐसा ख़ास फंडामेंटल डाटा नहीं है, लेकिन टेक्निकली मार्केट चलेगी। तो टेक्निकली देखते हैं मार्केट में क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो यूएसडी की। चलिए जनाब, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देखें कि मार्केट अगर एच माना को आप देख रहे हैं तो बाइंग पोजीशन में है। ठीक है ना, और बाय है भी अच्छे लेवल पे है और बाइंग के साइन भी बने हुए हैं। H4 में अगर देखें, ये देखें H4 में भी साइन बने हुए हैं बाइंग के। और इसने जाना कहाँ तक है भाई, ये जो ऊपर रेड लाइन है ना, इस तक इसने जाना है। ठीक है, इस रेड लाइन तक इसने जाना है। अच्छा, इसका अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, डेली में देखें तो डेली में भी बाइंग कैंडल है। अब आप लोगों ने करना सिंपल यही है कि यहाँ से डायरेक्ट बाय करें और इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दें। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये वाली, इसी के नीचे अपना एसएल रख दें और टीपी आप रेड कैंडल तक रख दें। ये रेड कैंडल, सॉरी कह रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, इसको आप टीपी बना लेंगे अपना। ठीक होगी बात, यानी कि बाइंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं, बरतानिया पाउंड। अब ये देखें, इसमें भी बाइंग पोजीशन बनी हुई है और ज़बरदस्त अपने सपोर्ट लेवल पे है। और ये देखें, जैसे ये सपोर्ट थी, अब इस सिंपल इसको यहीं से बाय करें और इसी सपोर्ट के नीचे अपना एसएल रख लें और टीपी अपना यहाँ पे रख लें। सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। चाहे ट्रेंड सेल बना हुआ है, इस तरह चल रहा है ना, ये देखें, इस तरह इस तरह इस तरह, और फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह ब्रेक करेगी, या इसको आप ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई के। अच्छा, इसने बड़ा ये इसमें प्रॉफिट भी दे रहा है बार बार, और ये इससे नहीं आ रहा जहाँ पे असल इसको मैं जा रहा हूँ, ये 142-40 तक तो आना चाहिए इसे, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुके हैं ना, ये वाली मैं दिखाता हूँ, ये वाला एरिया 144 का 45 ही है। इस एरिया का तो रीटेस्ट कर चुका है ना। ये देखें मार्केट में, अगर ना आप इसको यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखें पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, इसका ये वाला एरिया बनता है, ये वाला। ठीक है, अब पहले इसको यहाँ तक, इसके ने यहाँ तक इसका रीटेस्ट दिया। ठीक है, पहले ये थी ना सपोर्ट बनी, इसको यहाँ पे मार्केट ने दिया, फिर मार्केट बाय की, फिर ये वाली सपोर्ट बनी, फिर ये गई और फिर एट द एंड इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद फिर ये जो सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, इसको सपोर्ट बना के अब इसके ऊपर ही चल रही है। अब जब तक 144.500 ब्रेक नहीं होता ना, ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, 145 से। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, सेलिंग, मैं इस हूँ सेलिंग में हक में। ठीक है ना, वैसे ट्रेंड इसका बाय है और ये उम्मीद है कि सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, है जिस तरह करीब ना। ये देखें ना, 147 भी लगाया और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो सेलिंग की बनी है। ये जो बड़ी सी कैंडल नज़र आ रही है, ये सेलिंग का इशारा दे रही है। तो मार्केट में हो सकता है, अगर आप लोगों ने सेल करना है ना, अगर सेफ ट्रेड करनी है तो वेट कर लें 147.00 का। ठीक है, यहाँ से सेल कर लेना है। स्टॉप लॉस एसएल जो होगा आप लोगों का, एसएल 147.500 का होगा और जो टीपी होगा 146 का होगा। ठीक है, 1:2 की हिसाब से ये सिग्नल है। ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने गोल्ड की। आ जाए जी गोल्ड के ऊपर, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं।
अच्छा ये देखें, एक तो गोल की बात याद रखें कि इसने इधर तक आना है। 1924 1926 का एरिया जो है ना, इसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसने इसको टच करना है, हर सूरत में इसको टच कर। 1930 भी शामिल है, 1930 तक आना है। 1935 तो वैसे लगा चुका है, लेकिन 1930 1926 तक इसका आना बनता है मार्केट का। लेकिन ट्रेंड बाय है, क्योंकि इस मूविंग एवरेज के ऊपर है कैंडल, और जो आर एस आई है वो भी बाइंग की तरफ ही है, अभी तक सेलिंग मूड में नहीं आया। ठीक है, और मार्केट के ऊपर देखा जाए चार्ट के हिसाब से तो मार्केट में बाइंग है, सेल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से ऑर्डर ले लें तो अच्छी बात है। अब रेजिस्टेंस सुन लें, जो पहली रेजिस्टेंस है जहाँ से हम लोगों ने सेलिंग करनी है वो मैं बता देता हूँ। H1 पे चले जाते हैं ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, 1952 ये पहली रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप लोगों ने सेलिंग करनी है। एस एल लगाना है 50 पिप्स, टीपी 100 पिप्स। और दूसरी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 1962 है, 66 भी इसमें शामिल है। इसके बाद 1972 है। ठीक है, ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस से आप लोगों ने सेलिंग करनी है। आज करें, कल करें, परसों करें, ऐसा लगा के 50 पिप्स। ठीक है, सेलिंग करनी है। और बाइंग अगर करनी है तो वो फिर है 1935 और 36 का जो एरिया है ना, ये सेलिंग के लिए ज़बरदस्त है। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, 1935 और 1936 का जो एरिया है सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए सॉरी, बेस्ट है। ये सपोर्ट है 1935 के बाद जो सपोर्ट है वो 1923 है। 1924 भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद अगर कोई सपोर्ट है तो 1912 है। ठीक है जी, 12 एस एल 50 पिप्स, $5 का एस एल होना चाहिए, और टीपी $10 का 100 पिप्स का होना चाहिए। ठीक होगी, ये है थी गोल्ड की बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट डॉलर इंडेक्स को एक नज़र देख लें। डॉलर इंडेक्स जा रहा है कहाँ पे पहुँच गया, ये टॉप पे चला गया। ये देखें, ये देखें, ये टॉप, इसका बाइंग प्रेशर है डॉलर का ना। तो ये देख लो कि भी गोल्ड को फिर सेल आना चाहिए, लेकिन ये डॉलर थोड़ा बहुत सेल आएगा, रिट्रेस करेगा यहाँ तक थोड़ा सा मजीद। हालांकि ये रिट्रेस कर चुका है, लेकिन मज़े से नहीं की, जल्दी वापस चला गया। लेकिन गोल्ड इस हिसाब से नीचे आ गया। ये देखें, डॉलर तो ऊपर खड़ा हुआ है, गोल्ड भी गिरेगा। अगर आज डॉलर नीचे आता है, जिस तरह लग भी रहा है, जहाँ पे डॉलर की सेलिंग, क्योंकि टॉप पे है तो सेलिंग ही बनती है। अगर ये सेल आ जाता है तो आपका गोल्ड ऊपर चला जाएगा, एहतियात कीजिएगा ज़रा। ठीक है, गोल्ड के बाइंग चांस ज़्यादा है, इसलिए 1952 से रिस्क लिया जाए सेल का तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, यूएस ऑयल इस बार देखें, जब तक मार्केट में रही है 6 मंथ 8 मंथ प्रॉफिट लेते रहे। ये मंथ का यहाँ तक मैं दिखाऊँ ना अगर आप लोगों को, ये एक मंथ बनता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। 10 मंथ मार्केट ने हमारे एरियाज में ही मार्केट में के जो अर्निंग के लगे हुए थे मेरे, ये वाले, इनको ब्रेकअप नहीं किया। किया था ये 1965 66 पे, यहाँ पे थोड़ा सा किया और मार्केट वापस चली गई थी उसी दिन में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब सिचुएशन देखिए, यहाँ पे मार्केट ने मेरा एरिया ब्रेक किया आज से 10 मंथ के बाद, और पूरे 10 मंथ मार्केट इसी एरिया में रही है। लेकिन इस बार मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ट्रिपल, क्या बल्कि 4 बार ये बॉटम बना दिया था। ये ट्रिपल बॉटम तो पता पावर आ जाती है जब इस तरह चीज़ें बनती हैं। देखिए, ये पावर थे गई है, इतनी पावर थी, इसके बाद इसने जाकर रिट्रेस किया पहले। हालांकि फिर भी इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। 84.100 से लेकर 77 तक आया है। 600 पिप की ये ट्रेड बनती है, और मैंने आप लोगों को करवाई भी थी। ठीक है, अब अगेन जब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आई है, हमने फिर सेलिंग की कोशिश की है। इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस बार ब्रेक करके ऊपर स्टे कर चुकी है। लेकिन आज के दिन के लिए मैं सिग्नल ज़रूर दूंगा इसके ऊपर, जो लोग करते हैं उनके लिए। लेकिन इसने सेल आना ज़रूर आना है, 80 82 तक ये दोबारा आएगी, ये बात भी याद रख लीजिएगा। अभी आप सुन लें, सिग्नल सुन लें, 85.200 सेल करें यहाँ से। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से सेल करना है।
स्टॉप लॉस अपना सुन लें, SL जो लगाना है वो लगाना है 85 पॉइंट, कम से कम 700 होना चाहिए। 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 50 पिप का। और जो TP आपका बनता है, TP जो इसके ऊपर बनता है वो बनता है 83 का, 83.200, ये बनता है 300 पिप का TP, सॉरी 200 पिप का, 200 पिप का TP, यानी कि $5 दे के $20 लेने वाली बात है। 1.4 रेशो है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो US ऑयल के बाद BTC देख लेते हैं, बिटकॉइन की पेयर है। US30 देख लेते हैं, US30 इसमें डेली चार्ट, लेकिन US30 तो ज़बरदस्त सेल आता रहा, हमने किया ही नहीं है। चलें बहरहाल इसको अभी नहीं देखते, इसके ऊपर बाद में ट्रेड, वैसे सेलिंग बनती है लेकिन ट्रेंड इसका बाई है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर जी। तो लास्ट हमारा पेयर है BTC USD, इसको ओपन किया है चार्ट, और ये देख लें कि मार्केट ने कहाँ तक गई है। ये ऑलमोस्ट इसने लगाया है 25,300, अब 26,000 पे करीब है। तो अगर इसका डेली चार्ट देखें तो है तो ये सेलिंग में ही, ठीक है ना, सेलिंग में ही रहेगा, ये जल्दी बाय नहीं जाता। और वैसे करना भी हमने भी बाइंग करना है, यहाँ से बाइंग बनती है, कोई मुश्किल नहीं है। 26,000 से मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये 26,000 है, यहाँ से बाइंग करेंगे। SL जो होगा हमारा, SL वो 25,000 होगा। वो जो TP होगा, TP हमारा पहला TP 28,000 का होगा। उसके बाद TP जो हमारा 2 होगा वो 30,000 का होगा। ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए।